चलिए गाइस, कैसे हो? आई होप ठीक होगे। चलो वेलकम। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 के सम्स करेंगे आज। और काफ़ी मज़ेदार सम है और बहुत इजी सम है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती है, उसमें कंपैरिजन बताया था। देखो यहाँ पे बताया था प्रीमियम था, डिस्काउंट था और पार वाला था। पार मतलब दोनों सेम, डिस्काउंट मतलब मार्केट वैल्यू कम है, फेस वैल्यू ज़्यादा है, और आपका प्रीमियम मतलब मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और फेस वैल्यू तुम्हारी कम है, ठीक है। अब हम लोग उसी के बेसिस पे सम देखेंगे। बहुत इजी सम है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है, फटाफट खत्म करते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। पेज नंबर 100, पहला सम, एग्जांपल नंबर 1। इफ 50 शेयर्स, ठीक है, एग्जांपल 1 इजी सम है, ये भी देख लो। If 50 shares of face value 100 each are purchased for market value MV rupees 120, FV face value, MV market value, ओके। 50 शेयर्स दिए हुए हैं तुमको। तुमको कितना बोला है भाई? इसमें से ना यार क्या ही लिख रहा हूँ, मार्कर भी डार्क है, एक सेकेंड। हाँ, 50 शेयर्स दिए हुए हैं तुमको। इसमें से एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी बोली है उसने? मार्केट वैल्यू 120 रुपीज, ओके। और इसका फेस वैल्यू कितना बोला है उसने? फेस वैल्यू इज 100 रुपीज, ठीक है। इतना डेटा अपने को दिया है। एक शेयर, टोटल शेयर कितना है? 50 शेयर, ठीक है। एक शेयर का डेटा दे दिया, ओके ओके। फाइंड द सम इन्वेस्टेड, मतलब टोटल कितना पैसा लगा, ये अपने को पूछा है। फाइंड द सम इन्वेस्टेड, ओके। इजी है, इतना तो कुछ है नहीं। देखो, फेस वैल्यू पता है, मार्केट वैल्यू भी पता है। एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 120 रुपया, क्योंकि ये पैसा ही मैं दूंगा ना, ये पैसा थोड़ी दूंगा। देखो, जो शेयर आ रहा है 120 रुपए में, वो शेयर आ रहा है मुझे, वो अभी उसकी करंट मार्केट की उतनी वैल्यू 120 रुपया। फेस वैल्यू वो था जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, कैलकुलेट करके उसका एक बताया था कि हाँ भाई एक शेयर ये इतना का ही होना चाहिए। लेकिन मार्केट में डिमांड ज्यादा है, लोग पैसा अंधा फेंकने को रेडी है, तो कंपनी ने अपना पैसा क्या किया? बढ़ा लिया, 120 रुपया कर दिया। तो अगर मेरा मार्केट वैल्यू 120 है, मैंने खरीदा कितना है? कितने शेयर खरीदे टोटल? 50। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 6, 6,000 रुपया। बराबर है, बिल्कुल बराबर। सम इन्वेस्टेड 6,000 रुपया। सेकेंड सम देख लीजिए। इफ यू वांट टू परचेस 50 शेयर्स, अगर आपको 50 शेयर्स खरीदने, जिसका एमवी मतलब मार्केट वैल्यू कितना है? 50 रुपया ईच है, एक का 50 रुपया है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी परचेस्ड? 50 शेयर खरीदना है, 50 मार्केट का वैल्यू है, 50 इंटू 50 कर दो, खत्म बात। 2500 आएगा, इजी, ठीक है। चलो, ये तो हो गया बेसिक सम, बेसिक नॉलेज देने के लिए था ये सब। अब आते हैं हम लोग अपने तगड़े सम पे, पहला सम की तरफ। सॉल्व एग्जांपल फर्स्ट सम, पेज नंबर 100, ठीक है। श्रेयस परचेज अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज, ठीक है। उसका फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 रुपीज, ओके। फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ 120 रुपीज, अच्छा, मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है? 120 रुपीज। और क्या बोला है? कंपनी डिक्लेयर 15% डिविडेंड। डिविडेंड कितना दिया हुआ है तुमको? 15%, ठीक है। फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, ओके, ठीक है। इजी सम है एकदम, कुछ ऐसा डिफिकल्ट सम नहीं है, तो एकदम आराम से देखो। पहले तो भाई अपने को क्या करना पड़ेगा? उसने क्या बोला है? श्रेयस ने एक शेयर खरीदा है, एक ही शेयर खरीदा है उसने, ऐसा बोला है। परचेस अ शेयर लिखा है, देखो अ शेयर मतलब एक शेयर। फेस वैल्यू उसका कितना है? 100 रुपया दिया है, ठीक है। मतलब वो जो उसकी औकात हुई 100 रुपए की होनी चाहिए, लेकिन खरीदा कितने में उसने भाई? मार्केट वैल्यू क्या है? 120 रुपया, ठीक है। डिविडेंड मतलब कंपनी ने बोला कि हम आपको डिविडेंड जो प्रॉफिट देंगे वो 15% के हिसाब से दे देंगे। तो आपको ये फाइंड करना है कि टोटल रेट ऑफ रिटर्न मतलब उसका प्रॉफिट जो आया है वो कितना आया है, ठीक है। देखो, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं।
रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ये है तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला। ठीक है, मतलब अपने को अगर ये फाइंड करना है, अपने को ये दोनों पता होना चाहिए, बस बात खत्म। ये पता है क्या डिविडेंड इनकम? डिविडेंड इनकम नहीं पता है, लेकिन डिविडेंड रेट पता है कि डिविडेंड का रेट क्या है, तो डिविडेंड इनकम निकाल सकते हैं। ठीक है, बताता हूँ कैसे। सम इन्वेस्टेड पता है क्या? हाँ, सम इन्वेस्टेड क्या होगा सर? यही होगा 120 रुपया। उसने एक ही शेयर खरीदा है ना, कितने में खरीदा उसने एक शेयर? 120 रुपए में। मतलब ये टोटल मेरा क्या हो गया? सम इन्वेस्टेड। तो सम इन्वेस्टेड भी मेरा मिल गया। ठीक है, अब आप लोगों को मतलब बेसिक ये दो टर्म्स को अच्छे से लिख के दिखाना है। लिख के दिखा लिया, आपका बात खत्म हो गया। एक सेकेंड खाली मैं बस ये चेक लूँ। ओके, डिविडेंड इनकम इज इक्वल्स टू, देखो अभी देखो मजा देखो। डिविडेंड थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए ना, स्मॉल लिख रहा हूं। ठीक है, डिविडेंड इनकम इज इक्वल्स टू 15% इंटू 100। ठीक है, डिविडेंड रेट इंटू फेस वैल्यू, तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो, डिविडेंड रेट इंटू फेस वैल्यू। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? 15% है। ये क्या है तुम्हारा? फेस वैल्यू कितना है तुम्हारा? 100। ये फॉर्मूला है गाइस, ये फॉर्मूला है। अगर आपको डिविडेंड इनकम निकालना है, किसी चीज का डिविडेंड का इनकम निकालना है, आपको रेट पता है, डिविडेंड इनकम मतलब मेरा मार्जिन कितना आ रहा है, तो आपको उसके रेट को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये फेस वैल्यू क्यों लिया, मार्केट वैल्यू क्यों नहीं लिया? देखो, प्रॉफिट मार्जिन जो आता है वो हमेशा फेस वैल्यू से आता है। ठीक है, मार्जिन जो भी प्रॉफिट आएगा ना हमारा, डिविडेंड तो हमारा प्रॉफिट ही तो है, 15% हमारा क्या है? वो प्रॉफिट है। वो किस पे लगेगा? फेस वैल्यू पे लगेगा, मार्केट वैल्यू पे नहीं लगेगा। इतना हमेशा ध्यान रखना, दिस इज द रूल्स। ओके, ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। ये कट, मतलब डिविडेंड इनकम कितना मिला मुझे? 15 रुपया। ठीक है, सम इन्वेस्टेड भी यहाँ पे ऐसा कर दो शो करने के लिए, अच्छा से दिखेगा फिर। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, मार्केट वैल्यू तुमको कितना दिया है? 120। शेयर कितना बोला उसने? एक। तो तुम्हारा टोटल कितना हो जाएगा? 120 रुपीज। अ शेयर बोला है ना, अ शेयर मतलब सिंगल शेयर। ओके, अब आएगा तुम्हारा फॉर्मूला, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू, ये वाला तुम लोग वापस से स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कितना है तुम्हारा? 15 डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड कितना है? 120, और क्या है इधर पे? मल्टीप्लाई इनटू 100। ये दो जीरो कट, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई कर दो। मैं डायरेक्ट छाप के बताता हूँ, मैं क्यों इतना स्ट्रगल करूँ। 12.5 करो तुम लोग, 12.5%। ये परसेंटेज की साइन कहाँ से आई? देखो, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 100, अगर आप किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। अगर आपको परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड बाय 100। ओके, क्लियर है? फटाफट नोट डाउन कर लो तो आगे चलते हैं। ओके, चलिए अब हमारा आता है सेकेंड सम की तरफ। देखिए, सेकेंड सम में दिया है एफ वी इज इक्वल्स टू 100, प्रीमियम इज इक्वल्स टू 65, देन फाइंड एम वी। क्या बोला है उसने सेकेंड सम में? 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दे दो गाइस, मस्त सम है, मार्कर ना। एफ वी कितना दिया है तुमको? 100, और प्रीमियम कितना दिया है तुमको? 65 रुपीज। ठीक है, 65 रुपीज। क्या बोला है तुमको? एम वी कितना होगा? आपको पता था
मैंने आपको एक चीज बताई थी, कॉमन सेंस, अगर फेस वैल्यू market value is greater than face value, then it is called as premium. Okay, then it is called what? Premium. मतलब कि अगर मैं फेस वैल्यू और प्रीमियम को प्लस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मार्केट वैल्यू। इसको अगर मेरे को लिखना रहेगा तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मेरे को? प्रीमियम। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। देखो, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस और लॉजिक से सोचना। आपको एक मार्केट वैल्यू दी है, समझो 120 रुपए की, ठीक है। फेस वैल्यू आपको कितनी बोली है उसकी? 100 रुपए की। ये जो मेरा 100 और 120 का फर्क है, कितने का फर्क है? 20 रुपए का। वही क्या होगा मेरा? प्रीमियम। वही तो प्रीमियम होता है ना, वही तो ज्यादा, जो ज्यादा होता है, जितना ज्यादा होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीमियम। तो मतलब अगर मैं मार्केट वैल्यू को फेस वैल्यू से माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? प्रीमियम। मतलब मेरा मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू, माइनस उधर गया प्लस हो गया, बस इज इक्वल्स टू प्रीमियम कितना है? 65, फेस वैल्यू कितनी तुम्हारी? 100, मतलब मार्केट वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी? 165 रुपीस। क्लियर है? इजी एकदम। ओके, सम नंबर 3 की तरफ जाओगे तो वो बॉक्स अभी तुम लोग भर लो। पहले में फेस वैल्यू दिया 10, मार्केट वैल्यू दिया 7, तो 10 और 7 कितना होगा? 17। ठीक है। पहले में फेस वैल्यू दिया 25, लेकिन मार्केट वैल्यू दिया 16, मतलब फेस वैल्यू ज्यादा थी, मार्केट वैल्यू कम हो गई, तो कौन सा लगेगा? डिस्काउंट। 25 में से 16 माइनस कर दो, जितना बचा उतना 9। फिर आ गया तुम्हारा एट पार। एट पार लिख दिया, पार मतलब इक्वल इक्वल होता है, यानी 5 और 5, खत्म बात, इजी एकदम। अब आ जाओ सीधा एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। ओके, क्या बोला उसने? नील हैज इन्वेस्टेड इन शेयर एज फॉलोज, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। कंपनी ए में उसने कितना इन्वेस्ट किया? 350। इधर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं फटाफट। ए में कितना दिया उसने? 350 क्या लिए? शेयर्स खरीदे। ये क्या है मेरे? शेयर्स। ओके, और उसने फेस वैल्यू बताया है, सबके फेस वैल्यू बताए हैं और प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह बताया। ठीक है, कितना है ये? 10 रुपया। इस पे प्रीमियम कितना है? 7 रुपया प्रीमियम। ठीक है। फिर कंपनी बी में उसने इन्वेस्ट किया है, नंबर ऑफ शेयर्स 2750, फेस वैल्यू क्या है उसका? 5, और डिस्काउंट है, डिस्काउंट। ओके। सी, उसने कितना शेयर्स खरीदा? 50, और फेस वैल्यू क्या है इधर पे इसका? 100, और मार्केट वैल्यू सीधा दे दिया है, कितना दिया है? 150। ओके, फाइंड क्या करना है हमको? टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब ये सारे शेयर्स खरीद के उसने टोटल कितना पैसा लगाया है मार्केट में, अपने को ये फाइंड करने का। कर लेंगे, इजी। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमवी कर देंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। पहले वाले शेयर के लिए देखिए, टोटल कितने शेयर्स खरीदे उसने? 350 शेयर्स खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स है ये, प्राइस नहीं है। ओके, 350 शेयर्स खरीदा, फेस वैल्यू 10 था, प्री कितना था? 7, मतलब मार्केट वैल्यू कितना होगा? फॉर शेयर्स ए, शेयर ए या कंपनी ए? कंपनी ए। फॉर कंपनी ए, मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ये लिख देना पूरा तुम लोग, 10 प्लस 7 17 रुपीज। ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर ए इज इक्वल्स टू एमवी इंटू शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स लिख देना। एमवी कितना है? 17, ये कितना है? 350, कितना आएगा? 17 इंटू 350, 5950। भाई दूसरे सम्स भी करने हैं मुझे, इसलिए मैं छाप छाप के बता रहा हूं, तुम लोग प्लीज कर लेना, ठीक है। फॉर कंपनी ओ है, फॉर कंपनी बी, मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू
5 माइनस 1 बचेगा 4 रुपया, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी बी इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। कितना है तुम्हारा? 4 इंटू 2750, ये कितना होएगा? कितना हो रहा है भाई, बता दो फटाफट। 11,000 रुपीस, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, लास्ट वन, फॉर कंपनी सी। ये तो डायरेक्ट मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, देखो ना, एमवी दिया है 150 दिया हुआ है, फेस वैल्यू भले 100 दिया है, एमवी दे दिया, बात खत्म। टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर सी, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। कितना दिया है? 150 इंटू 50, कितना आएगा भाई? 7,500। बस उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूं। टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी ए बी सी इज इक्वल्स टू, पहला कितना है? 5950, फिर दूसरा कितना है? 11,000, तीसरा कितना है? 7,500। कितना होएगा टोटल? 24,450, 24,450। इजी, क्लियर है? बहुत इजी समझा है। सम नंबर सेकंड, सम नंबर 4 कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं 5th और 6th की तरफ। चलो सम नंबर 5 की तरफ। स्मिता हैज इन्वेस्टेड ₹12,000 एंड परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपए एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। मतलब इसमें मार्केट वैल्यू कितना होगा? 12 रुपया, ठीक है। और इन्वेस्टेड उसने बताया, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना बताया? 12,000। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स। यार 12,000 बताया, नंबर ऑफ शेयर्स पूछा है, मार्केट वैल्यू कितना है? 12। सीधा 12,000 को डिवाइड बाय 12 कर दो, मिल जाएगा, इजी। कंप्लीट द गिवन एक्टिविटी टू आंसर द क्वेश्चन। ये तो तुम्हारा काम है, ये तुम लोग करो फटाफट, ठीक है। 5th सम इजी है एकदम। अभी तक हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड कर रहे थे। इसमें हमको टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है, पूछा है कि टोटल शेयर्स कितने थे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे। बस फॉर्मूला पता है आपको, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। आपको नंबर ऑफ शेयर्स पूछा है, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई में इक्वल के उस साइड जाएगा डिवाइड। बस ये कितना दिया था? 12,000, ये था 12 को उससे डिवाइड कर दो, मिलेगा 1,000। नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा तुम्हारा 1000, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, ये भी सम इजी है, ऑलरेडी कराया हुआ है, बट चलो ठीक है, ये करवा लेते हैं। उसमें से देखेंगे कि प्रैक्टिस एट 4.3 में से देखेंगे कि क्या स्किप कर सकते हैं। ये लास्ट अच्छे से सम करवा रहा हूँ, ध्यान दो ना एकदम। एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, मस्त सम है। इफ 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 वर परचेस्ड, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना बोल दिया उसने? गिवन ही लिख लेते हैं पहले। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 50। मार्केट वैल्यू कितना है? 25। कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड 30% ऑन द शेयर। डिविडेंड रेट कितना दिया? 30%, ओके। टू फाइंड, पहला क्या है? सम इन्वेस्टमेंट, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगा, ठीक है। दूसरा डिविडेंड रिसीव्ड, ओके। तीसरा रेट ऑफ रिटर्न। ये ऑलरेडी ये फर्स्ट सम में हो गया हमारा, ये दोनों तो हो गया, ये तो अभी बहुत बार कर लिया है। चलो ठीक है, फिर भी करवा लेता हूँ, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आ जाओ,
पहला सम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। कितना नंबर ऑफ शेयर्स? 50। मार्केट वैल्यू कितना है? 25। सम इन्वेस्टमेंट 50 इंटू 25 कितना होता है? 1250। 1250 रुपीज। ये क्लियर हो गया। चलो सेकंड। ओके गाइस, नेक्स्ट अपना है डिविडेंड। क्या फाइंड करना है? डिविडेंड रिसीव। अगर हमको डिविडेंड रिसीव फाइंड करना है तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा कि भाई एक शेयर पे कितना मुझे डिविडेंड मिल रहा है। अगर मैं एक शेयर पे डिविडेंड कितना मिल रहा है पता कर लिया तो मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स पता है, मैं सीधा उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि मेरे को कितना टोटल प्रॉफिट मिला है। ठीक है, ओके। डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल्स टू क्या है? फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड रेट। फेस वैल्यू कितना दिया है तुमको? 10। डिविडेंड रेट कितना दिया है तुमको? 30%, विच इज इक्वल्स टू 10 इंटू 30 डिवाइड बाय 100। परसेंटेज को कन्वर्ट करना रहता है तो ये 2 0 कट, ये 2 0 कट। कितना मिला मुझे पर शेयर? डिविडेंड पर शेयर कितना मिला मुझे? 3 रुपया। नाउ डिविडेंड रिसीव्ड is equals to number of shares into dividend per share। कितना है नंबर ऑफ शेयर तुम्हारा? 50। पर शेयर कितना है? 3। 3 पैसा 150 रुपीज। 3 पैसा 15। ओके, थर्ड सम लास्ट। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला तुमको याद है, मैंने बताया था फर्स्ट सम में अभी अभी। डिविडेंड रिसीव्ड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये कितना है? 150। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है तुम्हारा? 1250। ये कितना है तुम्हारा? इधर आएगा 100। ये 1 0 कट। कर लेना इसको सॉल्व फटाफट, या कर लूं क्या मैं? कर लेते हैं, चलो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी। ठीक है, 5 2 10, 5 2 10 बचा 2, 25, 5 5 25। ठीक है, हो गया ये। 5 5 25, 5 3 15 0, 5 1 5, 5 6 30, 6 इंटू 2 12%। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। देखो भाई, अभी इसमें जो एक्सरसाइज है ना 4.3, ये सारे ही सम आपको आने चाहिए। जिसको आ रहा ना ये सम समझ लो बेस्ट है, और जिसको थोड़ा बहुत डाउट है वो ध्यान दो, पहले के सम रिवाइज करके आओ। अब तो ये सारे सम आपको आने चाहिए, एकदम इजी सम हो गया। ठीक है, फर्स्ट सम पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर्स एंड वर्ड्स। पहला दिया है एफवी दिया है 100, शेयर इज एट पार, मतलब एमवी कितना होगा? 100। पार आ गया मतलब सेम सेम। प्रीमियम दिया है 500, एमवी दिया है 575। फेस वैल्यू कितना होगा? 75। बस इजी एकदम। मार्केट वैल्यू से प्रीमियम को निकाल दो, जो बचेगा वो फेस वैल्यू। तीसरे में दिया है फेस वैल्यू 10 और मार्केट वैल्यू 5, मतलब डिस्काउंट ₹5। बराबर है ना? मार्केट फेस वैल्यू 10 थी, मार्केट वैल्यू 5 हुई, कम हुई है। कम हुई है ना फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू, तो उसमें कितना कम है? 5 रुपए से कम है, तो कितना हो गया? डिस्काउंट एट ₹5। इजी सम एकदम। ओके, सेकंड करवा दे रहा हूँ। सेकंड के बाद आप लोग इसके बाद फिफ्थ भी ट्राई करना, दोनों सम सेम है। ठीक है, ओके आ जाओ। गिवन क्या दिया हुआ है गिवन में ना? मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 50 ऑफ फेस वैल्यू ₹100। What is the market when the market value of the share was rupees
80. ओके, कंपनी हैज अ 20% डिविडेंड, डिविडेंड रेट कितना दिया है तुमको? 20%. फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न्स. टू फाइंड रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, अपने को ये फाइंड करना है. अब आते हैं हम लोग सीधा सॉल्यूशन पे. इजी एकदम यार, कुछ नहीं है. एक शेयर का डिविडेंड रेट निकाल लो, फिर बाद में उसको मल्टीप्लाई करके टोटल डिविडेंड अमाउंट निकाल लेना, अमाउंट रिसीव निकाल देना, और अमाउंट रिसीव को नंबर ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देना, बात खत्म. तो मतलब अपने को इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट भी लगने वाली है. तो आओ निकालते हैं. टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू MV इंटू नंबर ऑफ शेयर्स. कितना होगा ये? MV कितना है तुमको? 80. शेयर्स कितना है तुमको दिया है? 50. 8 5 40, 4000. नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 4000. ठीक है. डिविडेंड अपने को अभी क्या करना है? डिविडेंड पर शेयर फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू डिविडेंड रेट इंटू क्या होएगा? फेस वैल्यू. याद है फॉर्मूला? लास्ट सम में किया था. डिविडेंड रेट कितना दिया है? 20%. फेस वैल्यू कितना दिया है तुमको? 100 रुपया. 20/100 इंटू 100 कितना मिला तुमको? डिविडेंड पर शेयर कितना मिला तुमको? 20 रुपया. अब क्या करोगे? डिविडेंड रिसीव्ड या अमाउंट, जो भी लिखना है, जो भी लिखना है लिख दो. डिविडेंड अमाउंट इज इक्वल्स टू 20 इंटू, पूरा लिख लेते हैं ताकि तुम लोग फॉर्मूला अच्छे से बना सको. डिविडेंड पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक, कितना है तुमको? ये 20, और वो कितना दिया है तुमको? 50. 5 2 10,000 रुपीज. ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट वाला फॉर्मूला, रेट ऑफ रिटर्न. इसका फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड रिसीव लिख देना, अमाउंट लिख देना, जो लिखोगे चलेगा, अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100. ये फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने ये दोनों चीज फाइंड किया. देखो, डिविडेंड अमाउंट फाइंड किया और फिर टोटल इन्वेस्टमेंट भी फाइंड किया, क्योंकि वो फॉर्मूला था. कितना है ये? 1000 डिवाइड बाय 4000 इंटू 100. ये 30 कट, 2 जा 50 जा, 1 जा 25 जा. कितना मिला मेरे को? 25%. ठीक है. सेम गोस विद द फिफ्थ सम. फिफ्थ सम में डेटा में नंबर्स चेंज है, तो भी वो आपका काम है. अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. देखो, अब ना मैं 3 कराऊंगा ना मैं 4 कराऊंगा. शायद मैं 4 करवा देता हूँ. हाँ, मैं 4 करवा देता हूँ. परचेज फेस वैल्यू प्रीमियम. नहीं, 4 भी नहीं करवाऊंगा यार, इजी है. नहीं, चलो 4 करवा देता हूँ. थर्ड सम अभी आप करो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके सॉल्व एग्जांपल्स पे वो यहाँ पे जो किया था ना, नंबर टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी ए, फॉर कंपनी बी, फॉर कंपनी सी, फिर यहाँ पे आता टोटल नंबर ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट. सेम सम है वो भी. आपको मार्केट वैल्यू दोनों में, नीचे वाले दोनों में मार्केट वैल्यू दे दी है, मल्टीप्लाई करो, टोटल निकालो. ऊपर वाले में वैल्यू में आपको प्रीमियम दिया हुआ है. हाँ, 2 + 18 कर दो, 20 हो जाएगा. 20 को फिर मल्टीप्लाई करो उससे 200 से, 4000. हाँ, 20 4000 हो जाएगा, और फिर बाद में उसको प्लस कर दो. ठीक है, इजी. अब हम लोग लास्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 4, और फिनिश करेंगे. चलो इसको नोट डाउन कर लो. चलिए, सम नंबर 4. स्मिता देशपांडे परचेज द शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5. गिवन लिख लेते हैं फटाफट. गिवन फेस वैल्यू कितना दिया है? ₹5. ठीक है. एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20. सॉरी, PREMIUM. प्रीमियम कितना दिया है? ₹20. हाउ मेनी शेयर विल शी गेट
फॉर ₹20,000 टू फाइंड। एक और डेटा यहाँ पे मिसिंग रह गया है, वो भी लिख लेते हैं पहले। ये मिटा दो, ए डॉट लिख दो। हाउ में क्या बोला उसने, हाउ मेनी शेयर्स मतलब नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, विल गेट फॉर रुपीज मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दिया है ₹20,000। ठीक है, अभी क्या फाइंड करना है अपने को, टू फाइंड क्या है, नंबर ऑफ शेयर। सॉल्यूशन पता है आपको, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। ये आपको पता है कितना है, 20,000। ये कितना है फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर्स। ये कितना है, मार्केट वैल्यू कितना है तुम्हारा, अरे मार्केट वैल्यू तो वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे आ जाओ, मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, यानी 5 प्लस 20, 25, ठीक है, इंटू 25। नंबर ऑफ शेयर्स सॉरी, ये 20,000 है, ये मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड, 20,000 डिवाइड बाय 25, ठीक है, इजी। चलो 5 का टेबल लगा लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 1 2 3, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 1 2, कितना आएगा नंबर ऑफ शेयर, 800। इधर रुपीस मत लिखना, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। ओके गाइस, डन। चलिए अभी हमारा आज का भी काम खत्म हो गया 4.3। कल हम लोग लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 4.4 का बेसिक्स कॉन्सेप्ट देख लेंगे, और उस पर सॉल्व एग्जाम्पल्स अगर होता है तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, या तो फिर नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा आज का लेक्चर सुना। आई होप आप लोगों को पूरा सब समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, सी या बाय।